लास्ट क्लास में हमने सहमिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप देखा था। अगर आपको एक सहमिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में दी हुई है, मतलब कार्तीय रूप में दी हुई है, तो आप उसे z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ध्रुवीय रूप में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो x और y का रूप में दी हुई है, वहाँ से x और y की वैल्यू कलेक्ट करके उस वैल्यू को यहाँ पुट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी और x और y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और tan को इधर भेज देंगे tan इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे r और थीटा में पुट करनी है, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ध्रुवीय रूप होगा। और यहाँ r को हम मापांक कहते हैं या मॉडुलस कह सकते हैं, थीटा को हम कोणांक कहते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं आज। सहमिश्र संख्या 1 प्लस 7 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर का मापांक ज्ञात कीजिए। यह हमें अभी कार्तीय रूप में दिया हुआ है। इस कार्तीय रूप से हम x और y के मान निकाल लेंगे और जो हमारा मापांक का फॉर्मूला है r बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें पुट कर देंगे। तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x और y के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इसे, और फिर हमें x और y प्राप्त होंगे। तो इसमें ये अंश हो गया, ये हर हो गया। हर को हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं इसका। तो हमें जो संख्या दी हुई है वो यहाँ नोट कर लेता हूँ मैं। अब जब भी परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ माइनस है तो अपन प्लस से गुणा करते हैं, और यहाँ इस बार 2 पावर है तो इसकी भी 2 पावर कर देंगे। और परिमेयकरण में अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ फिर माइनस माइनस यूज करते हैं हम। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 4 प्लस 4 आयोटा और 2 का स्क्वायर, फिर 2ab का पद आ गया, फिर b का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1। ये a माइनस बी मान लेता हूँ और ये a प्लस बी मान लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का जो स्क्वायर था वो कॉमन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25। 3 को मल्टीप्लाई किया 3, 28 आयोटा स्क्वायर और 21 आयोटा और 4 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -28, 21 और 4 25 आयोटा बट्टे 25, तो ये हो जाएगा माइनस के 25 प्लस 25 आयोटा बट्टे 25। ये 25 दोनों को डिवाइड करेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 आयोटा। अब ये हमारे x और y के फॉर्मेट में है। हमें यहाँ तक प्राप्त हो चुका है z बराबर -1 प्लस आयोटा, और z बराबर हम ऐसे लिखते हैं x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यू तो है -1 और y की वैल्यू है, जो आयोटा का मल्टीप्लाई है यहाँ पर 1 है। अब हम मॉडुलस या फिर मापांक ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और y का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, 1 और 1 √2। तो ऐसे सवाल को पहले परिमेयकरण करके सॉल्व करना है, फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पुट करना है और r की वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 0 का कोणांक ज्ञात कीजिए। तो कोणांक का फॉर्मूला होता है, कोणांक को एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। कोणांक का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। तो आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको तो संख्या दी गई है 0,
इसको मैं जेड से डिनोट कर देता हूँ। अब इसमें देखिए एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है, मतलब जो आयोटा का पद होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आयोटा, जिससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है जो कि 0 है, और y की वैल्यू भी है जो कि 0 है। दोनों ही वैल्यू 0 है। अब दोनों ही वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 0/0। 0/0 जो टर्म होती है वो परिभाषित नहीं होती, मतलब अपरिभाषित, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो अनिर्धार्य। तो हमारा जो थीटा है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते इस सवाल में, तो इसका जो आंसर होगा वो अनिर्धार्य ही लिखा जाएगा। अभी सपोज कीजिए यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू होती, जैसे 5 हो गई, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती, फिर 0 हो जाती, और tan इनवर्स 0 मतलब 0 डिग्री, तब थीटा 0 डिग्री आ जाता। या सपोज कीजिए यहाँ पे 5 होता और नीचे 0 होता, तो ये पूरा इन्फानाइट हो जाता, और tan इनवर्स इन्फानाइट कब होता है, π/2 पर, तब हमारा थीटा क्या आ जाता, π/2 हो जाता। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा समीकरण x² - 2x + 4 के मूल है, तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान कितना होगा। ये ऐसे कह रहा है आपको, ये समीकरण जो दी गई है इसके 2 मूल होंगे, तो क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 मूल होंगे, तो एक मूल को तो आप अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो, ठीक है। फिर उस अल्फा की पावर n करो, बीटा की पावर n करो, और दोनों को ऐड कर दो, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके मूल कितने होंगे, कौन कौन से मूल होंगे। तो श्रीधराचार्य विधि का यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ स्मॉल a बराबर है 1, b बराबर है -2 और c बराबर है 4। तो अब मूल निकालने के लिए वो श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं अपन, तो वो होती है -b, फिर प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये हो जाएगा -12 यानी नेगेटिव का रूट होएगा तो आयोटा में आएगा, और 12 का रूट होएगा तो ये हो जाएगा 2√3, और बट्टे में है 2। यहाँ माइनस का b आता यानी इसका नेगेटिव यानी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ± √3 आयोटा। अब इसमें से एक बार प्लस चिन्ह लेकर उसको तो अल्फा मान लो, और एक बार माइनस चिन्ह लेकर उसको बीटा मान लो। तो प्लस चिन्ह मानेंगे यानी 1 + √3 आयोटा, और माइनस मानेंगे तो 1 - √3 आयोटा। तो अब हमारे पास अल्फ़ा भी है और बीटा भी है। उसके बाद ये कह रहा है अल्फ़ा की पावर n करो और बीटा की पावर n करो। जब भी किसी समिश्र संख्या, देखो अल्फ़ा भी समिश्र है और बीटा भी समिश्र है, अब दोनों जब समिश्र की पावर n करनी होती है तो ये तो हो गया कार्तीय रूप, ये भी कार्तीय रूप है, तो इन दोनों को जब पावर n करनी होती है तो पहले ध्रुवीय रूप में चेंज करना होता है। तो पहले मैं इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करता हूँ। तो इसके लिए x और y कितने हैं, इसके लिए x तो 1 है और y कितना है √3। ध्रुवीय रूप जैसे पहले हम कर रहे थे उसी प्रकार करना है। तो पहले हम r निकालेंगे, x² + y² और इसका फिर रूट कर देते हैं हम, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा r बराबर 2। फिर उसके बाद थीटा निकालेंगे, थीटा होता है tan इनवर्स y/x, तो y हमारे पास √3 है और x 1 है। √3 का मान tan इनवर्स कब होता है 60 डिग्री पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ π/3। अब ऐसे ही यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालते हैं अपन। यहाँ x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू -√3 है, और r बराबर क्या हो जाएगा x² फिर y², r उसी प्रकार 2 ही आएगा इसमें भी। और थीटा क्या होता है tan इनवर्स y, इस बार -√3 है, x 1 है, तो इस बार थीटा -π/3 आ जाएगा। सपोज करो माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो वाक्य क्या रहा π/3। अब हमारे पास दोनों के r और थीटा दोनों के हैं। अब इसको भी हम ध्रुवीय रूप में लिख देंगे और इसको भी ध्रुवीय रूप में लिख देंगे। कल ध्रुवीय रूप का एक
तरीका और बताया था मैंने आपको, ध्रुवीय रूप का एक तरीका ये भी होता है, z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। तो इसको तो मैं कह देता हूँ z1, ठीक है, या फिर अल्फ़ा कह देता हूँ इसको। तो अल्फ़ा बराबर r हमारे पास 2 है, e की पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है π/3। ऐसे ही यही तरीके से इसको बीटा को भी लिखते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ बीटा बराबर r कितना है बीटा के लिए 2, e की पावर, इस बार देखो थीटा, थीटा क्या है माइनस का, तो माइनस आयोटा π/3। मतलब ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें r की वैल्यू ये रख दी और थीटा की वैल्यू ये रख दी, तो अल्फ़ा ऐसा दिखेगा। और जब r की वैल्यू ये और थीटा की वैल्यू ये रखेंगे तो ये बीटा बन जाएगा, तो ये बीटा ऐसा दिखेगा। अब हम देखो इसकी कितनी भी पावर कर सकते हैं, मुझे सवाल में ही पूछा था अल्फ़ा की पावर n कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इस पूरे की पावर में जब n करूँगा तो 2 की पावर भी n हो जाएगी, और इसमें e की जो पावर है आयोटा जो π/3 है उसके मल्टीपल में n आ जाएगा, ठीक है। और बीटा की पावर भी n होगी, तो 2 की पावर भी n, और e की पावर माइनस आयोटा जो π/3 है उसके मल्टीपल में भी n आ जाएगा। तो जब भी आपको पावर n करनी हो तो कार्तीय रूप को किस में चेंज करा करो, जो कार्तीय रूप हो उसको पहले ध्रुवीय रूप में चेंज कर लिया करो, और उसके बाद उसकी कितनी भी पावर करनी हो वो आसानी से हो जाएगी। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर आपके पास आयोटा थीटा प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और अगर आपके पास आयोटा थीटा माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो देखो अल्फ़ा की पावर n बराबर 2 की पावर n, इसके ऊपर अप्लाई करूँगा मैं। देखो e की पावर आयोटा, देखो प्लस का है तो प्लस में यहाँ प्लस रखते हैं, तो कोस थीटा, अच्छा थीटा कितना है हमारे पास आयोटा के साथ वाला थीटा, ये देखो ये पूरा थीटा हो जाएगा n π/3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ n π/3। फिर चिन्ह कौन सा आएगा प्लस का, फिर आयोटा साइन थीटा कितना है, थीटा वही है n π/3। ऐसे मैं बीटा की पावर n, इसके अंदर भी देखो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, बीटा की पावर n बराबर 2 की पावर n कोस, इस बार थीटा कितना है n π/3, इस बार भी n π/3 है। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस है, तो देखो जब माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे इस बार माइनस आ जाएगा, और बाकी साइन थीटा वही आ जाएगा वापस n π/3। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जो अल्फ़ा की पावर n है और बीटा की पावर n है उनको ऐड करना है, तो इन दोनों का मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखो ये दोनों ऐड हो गए, मतलब इन दोनों का ऐड कर दूँ मैं। तो इसमें देखो जब ये ऐड होएगा, ये ऐसे है, इसके मल्टीप्लाई में है ये 2 की पावर n तो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। फिर ये वाला ऐड होएगा, तो इसमें देखो ये वाला इसके साथ ऐड होएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे कोस n π/3। और जब ऐड होंगे तो 1 और 1 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ 2 की पावर 1 है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी n + 1 कोस n π/3, और अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई पावर के सवाल आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में चेंज करो, और ध्रुवीय रूप से फिर आगे की प्रोसेस पूरी करो। अगले क्वेश्चन में है कि यदि z-1 का मॉडुलस 2 है तो z बार माइनस z बार बराबर कितना होगा। सबसे पहले ये देखिए, अगर z मॉडुलस हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं √z × z बार, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो आपको गिवन है z-1 मॉड
इक्वल टू 2। एक बार मैं इस रूट को हटाने के लिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो इधर स्क्वायर करते ही यहाँ पे रूट हट जाएगा। तो एक बार उसी प्रकार यहाँ पे भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ मैं एक बार। इसका स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि इसका स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा जेड डॉट जेड बार। तो अब देखिए अगर इसका स्क्वायर ये होता है जेड इंटू जेड बार, तो इस अंदर वाले का पूरे को एक बार जेड मान लो, जेड इंटू इस पूरे को भी एक बार जेड मान लो और बार बराबर 4 जेड माइनस 1। अब पूरे पर बार है तो ये बार सिर्फ सेमिस्टर संख्या पे अप्लाई होता है, यानी 1 तो वास्तविक संख्या है, तो ये जेड सिर्फ ये बार किस पे लगेगा, सिर्फ जेड पे लगेगा। -1 बराबर 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जेड इंटू जेड बार, फिर माइनस जेड, ये इससे गुणा होगा तो माइनस जेड बार, और ये गुणा हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 4। ये उधर पक्षांतरण हो जाएगा तो 3, तो जेड जेड बार माइनस जेड बार, और इसका आंसर 3 आ रहा है। यही आपसे पूछा गया था। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।